जय हिंद दोस्तों। एग्जाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे आज से टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है। यहाँ पे आप लोगों के लिए एमसीक्यू जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं आपके आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं, समोगॉस हो या यूके पीएससी के जितने भी एग्ज़ाम हैं, उन एग्ज़ामों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप चैनल पर नए हो, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग है? तो हम सभी को पता है किस द्वीप का अंग है, जम्बू द्वीप का अंग है। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? यानी सर्वप्रथम जो इंडिया शब्द का प्रयोग है भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? तो दोस्तों याद रखना, भारत के लिए किस शब्द में किया गया था? ग्रीक भाषा में किया गया था। किस शब्द का प्रयोग? इंडिया शब्द का प्रयोग। अगला क्वेश्चन, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। जो भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है वो किस पर स्थित है? तो दोस्तों याद रखना, जो भारत की मुख्य भूमि की जो दक्षिणी सीमा है वो 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। कितने पे स्थित है? 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पहले आता है तो कमेंट बॉक्स में फटाफट लिखते रहो। इससे आपकी क्या होगी, क्वेश्चन को पिक करने की हैबिचुअल बनी रहेगी। अगला क्वेश्चन, भारतीय मानक समय आधारित है। जो भारतीय मानक समय किस पर आधारित है? तो दोस्तों याद रखना, जो भारतीय मानक समय है वो किस पर आधारित है? 82 डिग्री 30 पर पूर्वी देशांतर पर स्थित है, या आपको ये लिखा हुआ मिल सकता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत की प्रमाणिक समय, भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। यानी जो भारत का प्रमाणिक समय है किस स्थान से संबंधित है? दिल्ली के समीप, कोलकाता के, भोपाल के या इलाहाबाद के? तो हमको पता है किसके समीप है? इलाहाबाद के समीप है। अगला क्वेश्चन, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है? दोस्तों जो भारत का स्टैंडर्ड टाइम है, जो ग्रीनविच मीन टाइम है, उसके बीच कितना अंतर है? तो हमको पता है उसके बीच अंतर कितना है? 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है। अगला क्वेश्चन, भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा की दूरी से कितनी दूरी पर, यानी जो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है वो भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है? तो दोस्तों याद रखना, जो भारत का दक्षिणी बिंदु है वो भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है? 876 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कितना है? 876 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत का स्थलीय सीमा की लंबाई है। भारत की जो स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों याद रखना, जो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर है। कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, द्वीपों सहित भारत में तट रेखा की लंबाई कितनी है? जो पूरे द्वीप मिला करके भी भारत की जो तट रेखा की लंबाई है वो लंबाई कितनी है? तो दोस्तों याद रखना, जो द्वीपों सहित भारत की जो तट रेखा की लंबाई है वो कितनी है? 7,516.5 किलोमीटर है। कितनी है? 7,516.5 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों याद रखना, जो भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है वो है कितनी? 3,214 किलोमीटर। कितनी है? 3,214 किलोमीटर है। हम यहाँ पे 100 क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक बने रहें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। अगला क्वेश्चन, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है। भारत की जो पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है कितनी है? तो दोस्तों याद रखना, भारत की जो पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है 2,933 किलोमीटर है। कितनी है? 2,933 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, भारत की तट रेखा की लंबाई है। भारत की जो तट रेखा की लंबाई है वो कितनी है? तो याद रखना, भारत की जो मुख्य तट रेखा की लंबाई है वो कितनी है? 6100 किलोमीटर या 6,100 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कुल कितना % है? तो दोस्तों याद रखना, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। इंपॉर्टेंट लिख दो, भारत का क्षेत्रफल कितना है? विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। अगला क्वेश्चन, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना % भाग पर्वतीय क्षेत्र
के अंतर्गत आता है, यानी भारत का जो कुल क्षेत्रफल है उसका कितना % भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों याद रखना, जो भारत का कुल भाग है, क्षेत्रफल है, वो पर्वतीय क्षेत्रफल के अंतर्गत आता है। कितना? 10.7%। कितना आता है? 10.7% आता है। अगला क्वेश्चन, संपूर्ण भारत के कितने % भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है? संपूर्ण भारत के कितने % भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है? तो याद रखना, भारत के संपूर्ण भूभाग के कितना है? 29.3% भूभाग पर क्या है? पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है। कितना? 29.3% भाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है। अगला क्वेश्चन, संपूर्ण भारत के कितने % भूभाग पर पठार का विस्तार है? तो याद रखना, संपूर्ण भारत के जो भूभाग है उसके क्या है? 27.7% भाग में क्या है? भूभाग पर पठार का विस्तार है। अगला क्वेश्चन, संपूर्ण भारत के कितने % भूभाग पर मैदान का विस्तार है? तो याद रखना, संपूर्ण भारत के क्या है? जो मैदान का विस्तार है वो कितने % भाग पर है? 43% भाग पर क्या है? मैदान का विस्तार है। और यहीं पे मुझे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना कि उत्तराखंड के कितने % भाग पर क्या है? मैदान का विस्तार है। अगला क्वेश्चन, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी समुद्री मील दूरी तक है? जो भारत की प्रादेशिक जल सीमा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे पहले उत्तराखंड में आ रखा है कि भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी पर स्थित है? तो याद रखना, कितनी है? 12 मील की दूरी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? जो भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील दूरी तक है? तो याद रखना, कितनी है? 24 मील तक स्थित है। कितनी है? 24 मील तक स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? भारत का जो एकांतिक आर्थिक क्षेत्र है संलग्न क्षेत्र के आगे कितनी समुद्री मील दूरी तक है? तो ये कितने मील दूरी तक है? 200 मील की दूरी तक है। अगला क्वेश्चन, भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे यानी कितने तट रेखा से लगे हुए राज्य पूछ रहा है? तो भारत के जो समुद्र के किनारे वाले राज्य हैं वो कितने हैं? आपके 9 राज्य हैं। कितने हैं? 9 राज्य हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सबसे लंबी मुख्य भूमि तट रेखा, यानी किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी? अगर सिंपल भाषा में पूछे तो ये पूछना चाह रहा है कि भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी है। ठीक है, और गोवा की क्या है? सबसे छोटी है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ये जरूर क्वेश्चन को पढ़ते टाइम हाँ गुजरती है और नहीं गुजरती है पढ़ना जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन गलत होते हैं इस चक्कर में। तो निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? आपके झारखंड से गुजरती है, गुजरात से गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है। जो आपके तट रेखा नहीं गुजरती है वो किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। अगला क्वेश्चन, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? भारत के मध्य से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा कौन सी है? तो दोस्तों याद रखना, भारत के मध्य से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा गुजरती है। अगला क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? जो कर्क रेखा है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों याद रखना, जो कर्क रेखा है भारत के कितने 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अभी मैंने आपकी तट रेखा वाले राज्य कितने बताए? 9। और कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? नहीं गुजरती है पूछ रहा, तो किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो याद रखना, पश्चिम बंगाल से गुजरती है, गुजरात से गुजरती है, राजस्थान से गुजरती है। तो कौन बचा? उड़ीसा। यानी किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो वो आपके उड़ीसा से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो किससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? अभी मैंने आपको बताया। तो जो भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, झारखंड। कौन सा राज्य है वो? झारखंड। यानी उत्तर प्रदेश से भी नहीं गुजरती, बिहार से भी नहीं, और हिमाचल प्रदेश से गुजरती है? झारखंड से होकर क्या करती है? कर्क रेखा गुजरती है। अगला क्वेश्चन, भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणी नोक है, यानी भारत की जो दक्षिणी नोक है, दक्षिणी पॉइंट है, सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो याद रखना दोस्तों, जो भारत का मुख्य भूमिका जो दक्षिणी बिंदु है
वो दक्षिणी बिंदु कौन सा है? कैप कैमोरिन। कौन सा है? कैप कैमोरिन। और कैप कैमोरिन कहाँ पे? आपके तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पे है? तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत के दक्षिणी में सबसे दूरस्थ स्थल है, यानी भारत का जो सबसे दक्षिणी स्थल है वो कौन सा है? तो अभी थोड़ी देर पहले बताया भारत का तो जो सबसे दूरस्थ दक्षिणी स्थल है वो कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है कि इंदिरा पॉइंट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों याद रखना, जो इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट को किस नाम से जाना जाता है? पिगमिलन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पिगमिलन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? पिगमिलन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकट स्थित है? तो याद रखना, जो भूमध्य रेखा के निकट स्थित स्थान है वो कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट क्या है? भूमध्य रेखा के निकट स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है, जो भारतीय भूमि का सबसे उत्तरी भाग यानी सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो दोस्तों याद रखना, भारतीय भूमि का जो सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कौल है। कौन? इंदिरा कौल है। कहाँ पे है? जे.एंड.के में। कहाँ पे है? जे.एंड.के में। अगला क्वेश्चन, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? अभी बताया मैंने आपको। अच्छा, इंदिरा पॉइंट बता रहा, कॉल नहीं, अभी दक्षिण इंदिरा पॉइंट। तो जो भारत का दक्षिणतम स्थान है इंदिरा पॉइंट वो कहाँ पे? आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। कहाँ पे है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। दोस्तों आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ, और आपको फटाफट प्रैक्टिस करनी है एग्जाम से पहले तो जरूर बताना। अगला क्वेश्चन, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है? जो भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है? पाक जल संधि, पंबन चैनल, 10 डिग्री चैनल या 9 डिग्री चैनल? तो दोस्तों याद रखना, भारत की जो मुख्य भूमि है रामेश्वर द्वीप से उसको अलग कौन करता है? उसको अलग करता है पंबन चैनल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आदम का पुल निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य है? जो आदम ब्रिज है, आदम ब्रिज किन दो देशों के मध्य है? तो दोस्तों याद रखना, जो आदम ब्रिज है, आदम ब्रिज क्या है? जो आदम ब्रिज है, आदम ब्रिज आपके क्या है? भारत और श्रीलंका के मध्य है। किसके मध्य है? भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जल मार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? ठीक है, जो 10 अंश जल मार्ग द्वारा कौन सा अलग किया जाता है? तो दोस्तों याद रखना, जो 10 मार्ग के द्वारा अलग किया जाता है वो किया जाता है किसको? अंडमान और निकोबार को क्या किया जाता है? 10 अंश जल मार्ग द्वारा अलग किया जाता है। किसको? अंडमान और निकोबार को। अगला क्वेश्चन, डंकन पास, ठीक है, कहीं डंकन पास बोलो या कहीं डुंकन पास लिखा हुआ मिलेगा। डंकन पास किसके मध्य स्थित है? जो डंकन पास है वो किसके मध्य स्थित है? तो दोस्तों याद रखना, जो डंकन पास है वो किसके मध्य है? दक्षिणी अंडमान और छोटा निकोबार के मध्य स्थित है। किसके मध्य? दक्षिणी अंडमान और छोटा निकोबार के मध्य स्थित है। अगला क्वेश्चन, दीव एक द्वीप है, जो ये द्वीप है वो किसके एक द्वीप है कि कहाँ पे है? दमन के तट पर, गोवा के तट पर, महाराष्ट्र के तट पर या गुजरात के तट पर? तो दोस्तों याद रखना, जो द्वीप है वो क्या है? गुजरात के तट पर स्थित एक द्वीप है। किसके तट पर? गुजरात के तट पर स्थित एक द्वीप है। अगला क्वेश्चन, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि है या जल संधि है? भारत और श्रीलंका को कौन अलग करता है? तो दोस्तों याद रखना, भारत और श्रीलंका को अलग करता है कौन? पाक जल संधि। कौन करता है? पाक जल संधि। या यहीं पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पाक जल संधि है वो किसके मध्य है? तो वो हो जाएगा भारत और श्रीलंका के मध्य क्या है? पाक जल संधि स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है। भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा बनाती है? तो दोस्तों याद रखना, भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है कौन सी? मैकमोहन रेखा है। अगला क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन दोस्तों आ रखे हैं इससे पहले एग्जाम में। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा बनाई जाती है? तो दोस्तों याद रखना, भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा बनाई जाती है वो रेखा कहलाती है क्या? रेड क्लिफ लाइन कहलाती है। क्या कहलाती है? रेड क्लिफ लाइन कहलाती है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, कम समय में अधिक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे इस वीडियो में हम 100 से अधिक क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे।
भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, यानी भारत की सिंपल भाषा में पूछो तो भारत की किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो दोस्तों याद रखना, भारत की किस देश के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय, कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो दोस्तों याद रखना, भारत के साथ सबसे अधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला देश कौन सा है, वो है म्यांमार। कौन सा इनमें से, म्यांमार है। अगला, भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश की उत्तरी सीमा पर खींची गई, यानी कुल मिलाकर मैकमोहन रेखा किस प्रदेश में स्थित है। तो दोस्तों याद रखना, जो मैकमोहन रेखा है वो कहाँ पे, आपके अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो किस देश के साथ नहीं लगती है। हमें पता है कि जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती। पाकिस्तान के साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ लगती है, भूटान के साथ, किसके साथ नहीं लगती, श्रीलंका के साथ नहीं लगती है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। तो जो भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल इनमें से कौन सा देश नहीं किया जाता है, तो वो कौन नहीं किया जाता है, वो जो भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं किया जाता, श्रीलंका को भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, और श्रीलंका ही भारतीय के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है। ये मैंने आइए क्वेश्चन आपको पहले, जहाँ पे मैंने सबसे बड़ी बताई थी समुद्र तट सीमा गुजरात की तट रेखा वाला, वहीं पे ये क्वेश्चन ही बताया था कि भारत की जो सबसे कम तट रेखा वाला किसकी है, गोवा की। किसकी है, गोवा की है। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है। भारत की जो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो किस देश के साथ है। तो दोस्तों याद रखना, भारत की जो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो किसके साथ है, बांग्लादेश के साथ है। किसके साथ है, बांग्लादेश के साथ। अगला क्वेश्चन, सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है। जो सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है भारत की वो किस देश के साथ है। हमें पता है जो सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है भारत की वो किसके साथ है, भूटान के साथ है। किसके साथ है, भूटान के साथ। अगला क्वेश्चन, भारत को निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। भारत को किन भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। तो दोस्तों याद रखना, भारत को उत्तर पर्वतीय प्रदेश, बृहती मैदान प्रदेश और दक्षिण प्रायद्वीपीय प्रदेश और सागर तटीय प्रदेश में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया डी। इसका आंसर क्या हो गया, डी। अगला क्वेश्चन, भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है। भारत का सबसे प्राचीन भू आकृति कौन सी है। तो याद रखना, भारत का जो सबसे प्राचीन भू आकृति है वो कौन सा है, प्रायद्वीपीय पठार है। अगला क्वेश्चन, गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ियां, इससे पहले आ रखा है उत्तराखंड में। संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है। जो गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियां हैं वो निम्नलिखित में से किसका भाग है। तो दोस्तों याद रखना, वो किसका भाग है, वो है प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है। कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है। तो दोस्तों याद रखना, जो पश्चिमी तट का भाग नहीं है वो क्या नहीं है, कोरोमंडल तट नहीं है। क्या नहीं है, कोरोमंडल तट क्या नहीं है, पश्चिमी तट का भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है। ये जो भारत का पूर्वी समुद्री तट है वो किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखना, जो भारत का पूर्वी समुद्री तट है वो जाना जाता है किसके तट नाम से, कोरोमंडल तट के नाम से। अभी ऊपर क्वेश्चन था पश्चिमी तट नहीं है तो कोरोमंडल तट, यानी जो कोरोमंडल तट है वो क्या है, एक पूर्वी समुद्री तट है। ठीक है, और बाकी कठियावाड़ तट बोलो, मालवाड़ तट बोलो, कोंकण तट बोलो, ये सारे के सारे क्या हैं, पश्चिमी तट हैं। अगला क्वेश्चन, कोंकण तट कहाँ तक विस्तृत है। जो कोंकण तट है, कोंकण तट कहाँ तक विस्तृत है। तो दोस्तों याद रखना, जो कोंकण तट है आपके गोवा से दमन तक स्थित है। कहाँ तक फैला हुआ है कोंकण तट, गोवा से दमन तक फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है। जो लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति है वो निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है। तो वो हुई है लक्षद्वीप समूह की प्रवाल उत्पत्ति से हुई है। किससे हुई है, प्रवाल उत्पत्ति से हुई है। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किससे हुई है, प्रवाल उत्पत्ति से हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप हैं। भारतीय क्षेत्र में स्थित कौन से दो ज्वालामुखी द्वीप हैं। तो याद रखना कौन कौन से हैं, वो बैरन और नारकोंडम। कौन से दो ज्वालामुखी द्वीप हैं, बैरन और नारकोंडम ज्वालामुखी द्वीप हैं।
अगला क्वेश्चन, न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? जो न्यू मूर द्वीप है, न्यू मूर द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो याद रखना जो न्यू मूर द्वीप है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहाँ पे है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक द्वीप है? तो दोस्तों याद रखना वो नीचे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीप है। तो इनमें से द्वीप कौन सा है? दीव। ठीक है, हमें पता है दादर नगर केंद्र शासित प्रदेश है, पांडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है, दमन केंद्र शासित प्रदेश, दीव मैंने अभी ऊपर बताया था क्या है? गुजरात के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? यानी स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले काला पानी के नाम से किस क्षेत्र को जाना जाता था? तो वो जाना जाता था किसको? अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। किसको जाना जाता था काला पानी के नाम से? अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जाना जाता था। अगला क्वेश्चन, लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? लोग जो लक्षद्वीप समूह है, लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो याद रखना लक्षद्वीप समूह कहाँ पे स्थित है? आपके अरब सागर में स्थित है। कहाँ पे है? अरब सागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, दीव स्थित है, अभी कई इससे पहले भी आ गया, ये दीव स्थित है। जहाँ पे आया था ये दीव क्या है? तो एकमात्र एक द्वीप था। तो जो दीव है वो कहाँ पे स्थित है? खंबात की खाड़ी में। ठीक है, जो गुजरात के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप स्थित है? तो दोस्तों याद रखना भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सा है? रामेश्वरम स्थित है। कौन सा है? रामेश्वरम। अगला क्वेश्चन, लक्षद्वीप में द्वीप समूह है, यानी लक्षद्वीप में द्वीप समूह की संख्या कितनी है? तो याद रखना लक्षद्वीप में द्वीप समूह की संख्या कितनी है? 36 है। लक्षद्वीप में द्वीप समूह की संख्या कितनी है? 36। अगला क्वेश्चन, थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? जो थार मरुभूमि है, थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? तो जो थार मरुभूमि स्थित है वो कहाँ है? आपके राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन, दक्षिण गंगोत्री क्या है? प्रायद्वीपीय भारत की एक नदी, भारतीय नौसेना का युद्धक जलपोत। ठीक है, तो यानी जो दक्षिण गंगोत्री क्या है? जो दक्षिण गंगोत्री है, दक्षिण गंगोत्री आपका क्या है? अटलांटिक में स्थित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र, अटलांटिक में स्थित स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? दक्षिण गंगोत्री है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों याद रखना सफेद पानी के नाम से किसको जाना जाता है? सियाचिन ग्लेशियर को क्या कहा जाता है? सफेद पानी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, हैदराबाद का जुड़वा नगर है, इससे पहले ये आ रखा है। ठीक है, हैदराबाद का जो जुड़वा नगर है, हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है? सिकंदराबाद। कौन सा है? सिकंदराबाद है। अगला क्वेश्चन, कोची का जुड़वा नगर है, कोची का जुड़वा नगर कौन सा है? तो दोस्तों जो याद रखना जो कोची का जुड़वा नगर है वो कौन सा है? एर्नाकुलम। यानी हैदराबाद का सिकंदराबाद और कोची का एर्नाकुलम है। अगला क्वेश्चन, लद्दाख राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? यानी लद्दाख के राज्य के वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है वो क्या कहलाता है? दोस्तों वो कहलाता है आपका अक्साई चीन। क्या कहलाता है? अक्साई चीन कहलाता है। अगला क्वेश्चन, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कहाँ है? तो वो आपके कहाँ पे है? लद्दाख में स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल कितना है? दोस्तों याद रखना जो भारत का क्षेत्रफल है वो कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और जो यहाँ तक देख रहा है मुझे ये बताना कि उत्तराखंड का क्षेत्रफल कितना है कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग है जिसे कहा जाता है, जो भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग है इसको क्या कहा जाता है? तो दोस्तों याद रखना इसे कहा जाता है क्या? गोंडवाना लैंड के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप एक विशाल भूखंड है और जिसको क्या कहा जाता है? गोंडवाना लैंड कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? कर्क रेखा के उत्तर में स्थित राज्य कौन सा है? तो दोस्तों याद रखना जो कर्क रेखा के उत्तर में राज्य है वो कौन सा है? मणिपुर स्थित है। कौन सा है? मणिपुर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? कर्क रेखा से सबसे निकटतम दूरी पर स्थित कौन सा नगर है? तो दोस्तों जो वो नगर है कौन सा? अगरतला है। अगरतला क्या है? कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
ठीक है। भारत पूर्णतया दोस्तों याद रखना क्या है कि भारत पूर्णतया उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, बिल्कुल सही बात है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है, बिल्कुल सही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत और विश्व में 7वें और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर हमें पता है, क्योंकि क्षेत्रफल में प्रथम स्थान पर रूस है और जनसंख्या में प्रथम स्थान पर कौन है, चीन है। उपयुक्त सभी कथन सत्य है, तो इसके क्या है, उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, जो इसमें से असत्य कथन कौन सा। भारत का क्षेत्रफल 29.3% भाग पर्वतीय है, अभी ऊपर बताया था मैंने, सही बात है। भारत का क्षेत्रफल 27.7% पठारी है, सही है, मैंने अभी आपको ऊपर बताया था। भारत का 48% भाग मैदानी है, ये क्या है कि जो भारत का ये क्या होगा, 48% भाग मैदानी है, ये क्या है, गलत है। और भारत का 8 डिग्री 4 और 37 डिग्री से उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, ये भी क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन, भारत के उत्तर के मैदान से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। भारत के उत्तरी मैदान, भारत के उत्तर के मैदान से संबंधित कौन सा कथन क्या है, असत्य है पूछ रहा है। ठीक है, तो कौन सा है। उत्तर का विशाल मैदान ब्रह्मपुत्र और सतलज नदियों का मैदान है, सही बात है। यह नवनिर्मित मैदानी प्रदेश है, ये भी सही है। यह मैदान की मिट्टी चरनोजम प्रकार की है, ये क्या है, इसकी गलत है। ठीक है, इस मैदान का निरपेक्ष 400 मीटर से 3000 मीटर की गहराई तक है, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन, भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह विषुवत रेखा के उत्तर में, सही है पूछ रहे हैं ना, यह विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है, सही है। 8 डिग्री 4 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, ये भी सही है। 68 डिग्री 7 पूर्व में और 97 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, ये भी सही है। उपयुक्त इसमें क्या है, सभी कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है। तो किस राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है, वो कौन है, उत्तर प्रदेश। और मुझे ये बताना, उत्तराखंड में किस जनपद की सीमा सबसे अधिक जनपदों को स्पर्श करती है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती है। तो दोस्तों याद रखना, जो अभी ऊपर आया था कि सबसे अधिक सीमा को स्पर्श करती है, तो यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश की सीमा है, उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे अधिक क्या है, 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है। अगला क्वेश्चन, भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन अभी आया था, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला क्वेश्चन, न्यू मूर द्वीप किन 2 देशों के मध्य विवाद का कारण है। जो न्यू मूर द्वीप है वो किन 2 देशों के मध्य विवाद का कारण है। तो दोस्तों वो भारत और बांग्लादेश के मध्य क्या है, विवाद का कारण। कौन सा द्वीप है, न्यू मूर द्वीप भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद का कारण है। अगला क्वेश्चन, विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में भारत विश्व की कितनी % जनसंख्या का पोषण करता है। यानी विश्व का, भारत का क्षेत्र विश्व के क्षेत्रफल का कितना है, 2.4%। लेकिन जो भारत कुल मिलाकर पूछना चाहते हैं कि भारत की जनसंख्या कितने % है विश्व की, तो दोस्तों याद रखना, जो भारत की जनसंख्या है विश्व की जनसंख्या का 17.5% है और क्षेत्रफल भारत का कुल 2.4% है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, असत्य पूछ रहा है। तो दोस्तों भारत की इसलिए सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है, ये सही है। भारत के मुख्य स्थलाखंड की समुद्री सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है, ये भी सही है। भारत का देशांतर 68 डिग्री 7 और 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक है, ये भी सही है। भारत की मुख्य अक्षांश विषय 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश और 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश, ये क्या है, गलत है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। भारत का दक्षिणतम बिंदु, अच्छा कौन सा कथन असत्य है पूछ रहा है। भारत का दक्षिणतम बिंदु पिगमेलियन पॉइंट है, सही बात है। भारत का कुल समुद्री सीमा की लंबाई 7516.5 किलोमीटर है, ये भी क्या है, सही है। पाक जल संधि भारत और पाकिस्तान के मध्य है, ये गलत है, क्योंकि पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। और भारत का दक्षिणतम बिंदु 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, ये क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सी रेखा भारत की प्रमाणिक यामोत्तर रेखा है। तो दोस्तों अभी ऊपर बताया था कि जो भारत की प्रमाणिक यामोत्तर रेखा कौन सी है, 82 डिग्री 30 ईस्ट में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत स्थित है
जो भारत है, भारत स्थित है किस पे स्थित है, तो हमें पता है किस पे स्थित है, 8 डिग्री 4 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 और 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत किस गोलार्ध में स्थित है, उत्तर पूर्वी। दोस्तों जो भारत है, भारत क्या है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी है, यानी मिजोरम से सीमा किसकी नहीं लगी है। तो दोस्तों याद रखना, जो मिजोरम से सीमा नहीं लगी है किसकी, नागालैंड की, म्यांमार की लगती है, असम की लगती है, त्रिपुरा की लगती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है। तो जो अरुणाचल प्रदेश से सीमा नहीं बनाता है वो कौन सा है, मणिपुर है, क्योंकि भूटान भी है, नागालैंड भी और असम भी, ये तीनों क्या करते हैं, अरुणाचल प्रदेश से सीमा बनाते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है, राजस्थान की सीमा किस राज्य से नहीं लगी हुई है। तो दोस्तों याद रखना, राजस्थान की सीमा गुजरात से लगती है, हरियाणा से लगती है, उत्तर प्रदेश से लगती है, किससे नहीं लगती है, महाराष्ट्र से नहीं लगती है, किससे नहीं लगती है, महाराष्ट्र से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश की सीमा के साथ नहीं मिलती है, मध्य प्रदेश की सीमा के साथ किस राज्य की सीमा नहीं मिलती है, तो उड़ीसा की सीमा नहीं मिलती है, क्योंकि गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश ये तीनों क्या हैं, उसके पड़ोसी हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे पहले नेफा के नाम से, यानी कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था, तो वो जाना जाता था कौन, अरुणाचल प्रदेश के नाम से, अरुणाचल प्रदेश को। उम्मीद करता हूं आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो रही होगी। अगला क्वेश्चन, पोर्ट ब्लेयर स्थित है, जो पोर्ट ब्लेयर है वो पोर्ट ब्लेयर कहां पर स्थित है। तो दोस्तों याद रखना, जो पोर्ट ब्लेयर है वो आपके क्या है, दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। कहां स्थित है, दक्षिणी अंडमान में स्थित है। अगला क्वेश्चन, कौन सा भारतीय द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है, बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप कौन सा है। तो दोस्तों याद रखना, जो बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप है वो कौन है, अंडमान निकोबार है। अगला क्वेश्चन, इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नोक है, जो इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट किसका दक्षिणतम बिंदु है। तो दोस्तों याद रखना, जो इंदिरा पॉइंट है वो क्या, वो किसकी दक्षिणी नोक है, मतलब क्या कहाँ पर स्थित है, तो जो इंदिरा पॉइंट है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की दक्षिणी नोक है। अगला क्वेश्चन, राम सेतु निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है, जो राम सेतु है वो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है, तो पाक जरूर मध्य में स्थित है, कौन सा, राम सेतु। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।